नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 28 सितंबर 2021 और यहाँ पे 29 सितंबर 2021 के लिए यानी कि बुधवार के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैंडल को, चार्ट को समझेंगे, उसके बाद इंडेक्स ऑप्शन को समझेंगे। देखिए, खराब नहीं है, सीधा सा एक वर्ड सुन लीजिए, खराब नहीं है। क्लोजिंग जैसा देना चाहिए था दिया, इसने बहुत मेहनत करके दिया, ताकत लगाया, नो डाउट। लो आप ताकत इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 37,315 पर ये आया बेचारा। 37,315 क्लोज कर रहा है 37,945। 600 पॉइंट का रिकवरी मामूली बात नहीं है। इंट्राडे में 600 पॉइंट का रिकवरी करना इतना मामूली बात नहीं है। आप इसको खराब नहीं समझिए, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग कर रहा है। ये निफ्टी से बढ़िया क्लोजिंग क्या बंदान है। ये बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले, इस बात को मानिए। क्योंकि बैंक निफ्टी ने 3 दिन एक ही जगह पे ऐसे कैंडल बना के रुक गया, लेकिन ये बंदे ने ताकत लगाया, आज बहुत ऊपर जाने का कोशिश भी किया, तो ये मजबूत है, आप समझिए। अब ये पॉइंट देख रहे हैं ना, ये 2 पॉइंट, ये थोड़ा सा इसको मुश्किल पैदा कर सकता है। अब ये 2 पॉइंट का जो प्राइस आ रहा है उसका देखते तो 38,125 के आसपास आ रहा है। आज उसको क्लेम किया था, 38,377 तक चला गया, तो वापस से ऊपर, तो बढ़िया है ना। हम देखते हैं कि कल हमें कहाँ पे करना चाहिए। देखिए, अभी जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो 38,400 के आसपास का है, ओके, और दूसरा 38,200 के आसपास का छोटा वाला। सपोर्ट एरिया साफ दिखा दिया, 37,300 से 37,500 के बीच का एरिया आ रहा है, तो ये हमारा सपोर्ट एरिया मजबूत है। बैंक निफ्टी के मुकाबले मजबूत है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो हम क्लोजिंग 37,945 पे कर रहे हैं, इसका मतलब हम एट द मनी कहाँ है, हम 37,900 के आसपास में। क्लियर है ना, चलिए ओके। तो हम 37,900 के पास में एट द मनी बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए, यहाँ पे कॉल है, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस वर्क करेगा। इधर पुट है तो सपोर्ट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सपोर्ट, और यहाँ पे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस एरिया पर है। अब देखिए 37,900 पे सबसे पहले हम ओपन स्टेज कॉल के साइड में देखेंगे तो 4,40,000 का दिख रहा है, और यहाँ पे 4,46,000 पुट में, तो ये बिल्कुल मामला बराबरी का है, यानी कि ना तुम ज़्यादा ना हम ज़्यादा, बराबर है। तो हम ये मेरे लिए बीच का लेवल हो गया है ना, रस्सा कस्सी के बीच का लेवल हो गया, तो मेक और ब्रेक लेवल। अब इसके छोड़ के आगे बढ़ते, इसको छोड़ के अगर हम आगे बढ़ें तो हम 38,000 पर बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है 38,000 पर हमारा कॉल राइटर जो बैठा हुआ है 17,72,000 के आसपास में क्लियर कट दिखा रहा है। क्लियर। अब 38,000 के कॉल राइटर है 17,72,000, अब पुट राइटर है मात्र 12,20,000। 12 लाख में 17 लाख ज़्यादा है ना, तो जाहिर सी बात है 38,000 हमारा एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस एरिया है, और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 38,100 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 7,16,000 का कॉल राइटर देख रहे हैं, अब पुट मात्र 1,83,000 देख रहे हैं, यानी ये तो भैया और बड़ा रजिस्टेंस है। फिलहाल बहुत अच्छा खासा रजिस्टेंस बैठा हुआ है। यहाँ 1 लाख के 1.5-2 लाख है, इधर 7 लाख है, बहुत मामला गड़बड़ है भाई। 38,200 ये तो और टिपिकल है। 11 लाख के आसपास कॉल राइटर बैठा हुआ है, पुट राइटर 2,75,000 है मात्र। बाप रे बाप, बहुत ही खराब स्थिति भाई। 38,200, हालांकि आज का हाई 38,300 के आसपास हम लोग गए हुए थे। 38,300 पे मामला देखें तो यहाँ 7,94,000 यानी कि 8 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, अब पुट मात्र 1 लाख है। बहुत खराब स्थिति है रे भाई। तो 38,300 का हमारा रजिस्टेंस बड़ा वाला लेके चल सकते हैं। तो 38,300, 200 और 100 और 38,000 का रजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट एरिया अगर ढूंढने की बात करें तो सपोर्ट एरिया हम यहाँ पे ढूंढेंगे और 37,800 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पुट कहाँ पे है, 6,50,000, कॉल कहाँ पे है, 5,40,000। तो ज़्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट तो है हमारा 37,800 के लेवल पे, 37,800 पे। क्यों? क्योंकि पुट इधर हमारे पास ज़्यादा है। कॉल इसी तरह 37,700 पे देखें तो 5 लाख का पुट राइटर बैठा हुआ है और 3 लाख का कॉल राइटर है, तो ये भी हमारा एक सपोर्ट एरिया है 37,700 का। ठीक है, कोई बात नहीं। 37,600 की बात करते हैं हम, तो 37,600 पे 5,65,000 है, और कॉल 2.25 लाख है, ये भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 37,600। अब यहाँ हम आज गए थे कहाँ, 300 तक चले गए थे ना नीचे, 300 से 500 हमारा सपोर्ट एरिया आ रहा था। 37,500 अभी फिलहाल अब हम इसको सपोर्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसके ऊपर बहुत ऊपर क्लोज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना 37,945, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसलिए हम इसी को सपोर्ट एरिया मान के चलेंगे। 6,30,000 का कॉल राइटर है, अब पुट 11 लाख है, 11.5 लाख। तो जाहिर सी बात है 37,500 तक एक सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। तो ये सपोर्ट और इधर रजिस्टेंस हमने ढूंढ लिया। अब चलेंगे चार्ट पर, डेटा के हिसाब से लेवल निकालने की कोशिश करेंगे और चलते हैं। चलिए,
तो यहाँ पे दोस्तों नोट कर लिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखिए क्लोजिंग को बेस बनाना पड़ेगा। 37,945 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम कहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में बाय करेंगे? 37,945 यानी कि हम कहीं ना कहीं 38,000 के आसपास बैठे हुए, यही तो है 37,945, यानी हम कहीं ना कहीं 38,000 के पास बैठे हैं और 38,000 हमारा नियर में यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, याद है, दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जब ये 38,000 को ब्रेक करेगा तब हम बाय का पोजीशन बना सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ बनाएंगे, क्योंकि हम साइकोलॉजिकल लेवल को भी ब्रेक कर रहे हैं और रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक कर रहे हैं। इस कंडीशन में पहला टारगेट आप 38,100 का ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हमारा अगला रेजिस्टेंस एरिया यही है। 38,200 की तरफ भी बढ़ सकते हैं बिल्कुल, और 38,300। देखिए 300 के बाद आप ध्यान से देखिए, हम 377 तक आज का हाई लगाए थे। तो मैं 38,300 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 350 से 370 फिर हमारा रेजिस्टेंस एरिया उत्पन्न हो जाएगा। दोनों दिन का हाई वही प्राइस में गया हुआ है। देखिए इसका भी हाई ऊपर में देखेंगे तो 38,355 और इस कैंडल का भी हाई देखते हैं तो 38,377। तो हम क्या कहेंगे कि हम जब 38,400 के ऊपर रुक जाएंगे ना, तब हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएंगे। जब 38,400 के ऊपर रुक जाएंगे तब हम पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल 38,300 से 375 के बीच में हम क्या हैं? प्रॉफिट बुकिंग के जोन में, रेजिस्टेंस के जोन में। तो आप यहाँ पे 1 टारगेट, 2 टारगेट, 3 टारगेट ले सकते हैं। और इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करें 38,100 के स्ट्राइक प्राइस का, और 38,000 यानी 38,000 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। तो ये कंडीशन तो ये हो गया। सेलिंग करेंगे तो उसी मेक और ब्रेक लेवल के नीचे, याद आया मेक और ब्रेक लेवल क्या था हमारा? 37,900। तो हम 37,900 के बिलो निकलने पर हम सेल कर देंगे। सेल बिलो 37,900, टारगेट 37,800 का पहला, दूसरा टारगेट 37,700। देखिए 100 पॉइंट पे लेते जाइए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। डायरेक्ट सोचिएगा 500 पॉइंट मिल जाएगा तो भैया 500 पॉइंट मिल जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है 100 पॉइंट से घूम जाए, तब कहेंगे मैं तो बैठा था 500 पॉइंट के लिए, ये 100 पॉइंट से दे गया कट्टी। ऐसा नहीं हो सकता। आप 100 पॉइंट पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, जहाँ कट गए निकल गए। 37,600 का अगला टारगेट है ना, दूसरा नीचे की साइड में। तीसरा 37,500, इसके नीचे मैं फिलहाल नहीं देखूंगा। हालांकि लो लगाया है 37,300 के आसपास का, लेकिन मैं इस एरिया को वापस सपोर्ट एरिया मानूंगा क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 37,500 तक हम जा सकते हैं नीचे ज़्यादा। तब हम यहाँ पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे, और पुट ऑप्शन हमारा रहेगा 37,900 वाला भी ले सकते हैं और 38,000 का भी पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में व्यू मैंने आपको बताया। नोट कर लिया ना? मैं स्क्रीनशॉट वापस ला दूं क्या? ये ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा आपने। अब वापस आता हूँ उस जगह पर। अब देखिए गैप अप में है ना, मान लीजिए ये गैप अप हो गया। तो गैप अप भाई यही 2 कंडीशन है। यहाँ पे देखना, यहाँ टिक गया है, यही 2 लेवल, तो इससे ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है। तो मेरे लिए लेवल क्या हुआ? 38,400 पहला, दूसरा 38,375 और तीसरा क्या होगा? 38,350। देखिए ये सब एरिया पर, किसी भी एरिया पर ये गैप अप ओपन हो सकता है, इसमें नो डाउट। हम 38,400 के ऊपर अगर टिक गए, यानी कि 38,425 के ऊपर हम प्राइस और टाइम अगर दोनों सस्टेन कर गया, प्राइस प्लस टाइम अगर आधा घंटा तक रुक गया वहाँ पर, प्राइस प्लस टाइम, तब ये नई तेजी आपको दिखाएगा। फिर ये 39,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से बाय का पोजीशन बना के ऊपर भागेगा। लेकिन जब तक इसके नीचे है, यानी 38,375, 380, 38,350, तब तक हम सेल करने के मूड में रहेंगे। और टारगेट नीचे खुल जाएगा हमारा, पहला वाला 38,300 का छोटा वाला, दूसरा 38,200 वाला, तीसरा 38,100 वाला, और राउंड नंबर 38,000 का पूरा आप टारगेट लेके चल सकते हैं। इस कंडीशन से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चलेंगे। पुट ऑप्शन आपका 38,300 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। इंडेक्स नीचे आएगा गैप अप में तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए आपको अगर बाय करने के शौकीन है तो आप सेफ जोन में बाय करिए। अब सेफ जोन क्या होगा? देखिए पहला बात तो सेफ जोन वो एरिया है जहां पर आपने आज क्लोज किया है कि 37,950 के आसपास में, पहला। दूसरा 37,900, और अगर ये ऊपर से नीचे आते हुए इस एरिया के आसपास आपको मिल गया तो आप यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड, अगर आपको पलटी मारना आता है तो ज़रूर आप पलटी मारिए और पोजीशन सेल से काट के बाय में बैठ जाइए। टारगेट ऊपर खुल जाएगा 38,000 वाला। कितना? 38,000 वाला टारगेट
38,100 वाला 38,200 तक एक टारगेट जा सकता है। देन यहाँ से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसी वीडियो में मैं बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूँ, तो वीडियो पूरा आप देखें। और नए सब्सक्राइबर हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप 38,000 का यहाँ से कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में बाय कर सकते हैं। जब ये इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप का सिनेरियो रहा। मान लीजिए अगर ये गैप डाउन हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इसको भी समझते हैं। यहाँ पे गैप डाउन कहाँ पे होगा मेरे लिए? बस 37,945 है ना, मेरे लिए अभी भी वो लेवल वैलिड है। कौन? 37,500 वाला, यही लेवल मेरे लिए है। दूसरा भी कोई लेवल ही नहीं है, क्योंकि अभी वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। डेटा भी तो वही दिखा रहा था ना, डेटा की बात करते हैं ना हम लोग, तो चार्ट और डेटा दोनों को मिक्स करते हैं ना। यहाँ पे 37,500 पे देखिए 6,30,000 का हमारा कॉल रेट है। पुट में देख रहे हैं 11 लाख 11.5 लाख, तो डबल का मुकाबला चल रहा है ना भाई। इसीलिए हम यहाँ पे अगर निकलता है तो हम 37,400 के पास भी अगर आ जाएगा तो दिक्कत नहीं है। 37,400 से 37,500 पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हम बाय का ही पोजीशन बनाएंगे और टारगेट ऊपर खुल जाएगा 37,600, 37,600, 37,700, 37,700 और 37,800 तक भागने की कोशिश करेगा। बहुत हुआ तो आज का क्लोजिंग प्राइस जो 37,900 के आसपास का वहाँ तक जा सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें 37,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी देखिए अगर आप इसका इंडिकेटर देखते हैं तो इंडिकेटर में कहीं कोई खराबी नहीं, बहुत अच्छा है। MACD भी सही है, RSI थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, तो लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा, निफ्टी से ज़्यादा मजबूत मुझे बैंक निफ्टी दिखता है अभी फिलहाल इसके सिनेरियो में। एकदम याद रखिए, चार्ट बता रहा है भाई, मैं नहीं बता रहा, चार्ट जो बता रहा है वो बता रहा। अब यहाँ देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम। मैंने आपको कल इस एरिया पर क्या बोला था कि अगर इस एरिया के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तब आप बाय में जाइएगा, नहीं तो इसके नीचे आएगा तो सेल में जाइएगा। तो धड़ाधड़ सेल में आ गया। अब यही एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस है, यानी 38,200 वाला। इसके ऊपर टिक गया तो 38,400 तक खींच के लेकर चला जाएगा। वापस अगर ये नीचे गिर गया 37,800 के नीचे आ गया तो ये धड़ाक से 37,400 तक भी जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा बैंक निफ्टी में। तो ये पूरा डेटा एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। अब चलेंगे ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ, चलते हैं बैंकिंग स्टॉक्स पर। चलिए अब हम लोग पहले आ गए बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ, और बैंकिंग स्टॉक्स में चेक कर लें तो एक्सिस बैंक से स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्सिस बैंक का डेटा अभी भी क्या बता रहा है, बिल्कुल उसी जगह पे भाई 810 के ऊपर निकलेगा तभी ये मूवमेंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। 800 के ऊपर भी निकल जाएगा तो एक मूवमेंट मिल सकता है आपको, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। उसके पहले ये पॉजिटिव नहीं होगा जब तक 800 के ऊपर सस्टेन नहीं करे। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए इतना गिरावट में भी इसने अपने आप को होल्ड किया है, बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे 80 के ऊपर निकलेगा, 82 के टारगेट मिलेंगे। बैंक ऑफ इंडिया आ गया जगह पर, वाह, मैंने जो बोला बिल्कुल वही हो रहा है। अभी भी इसमें बहुत नीचे का आने का चांस है, 50 रुपये, उसके पहले नहीं, 50 के पास आने दीजिए तब। केनरा बैंक देखिए सरकारी बैंकों में तेजी, गिरावट के बाद भी सरकारी बैंकों में तेजी। और क्या 160 के बाद 165 के टारगेट, अब 165 के बाद निकलेगा तो 170 तक का टारगेट आपको केनरा बैंक भी दिखाएगा। फेडरल बैंक 84 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, 86 का टारगेट फिलहाल कुछ भी नहीं। HDFC बैंक 1640 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, ये हायर जोन, और यहाँ से नीचे सपोर्ट भी है 1590 के आसपास का। तो अगर 1580 के नीचे आ जाए तो कमजोर हो जाएगा, तब सेल करेंगे 1560 के लिए। 1640 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1680 से 1700 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक जहाँ से ओपन हुआ वहीं से गिरा, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल अभी इस ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए। अब इसी ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट पर है, यानी कि हम 705 तक सपोर्ट हैं। 705 के नीचे गिरेगा 700 690 का टारगेट मिल जाएगा। ऊपर 720 को ब्रेक करेगा 725 से 30 का टारगेट। HDFC फर्स्ट बैंक देखिए बाय ऑन डीप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू है तब, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे इसमें नहीं करना है आपको। इंडियन बैंक की तरफ बात करें तो इंडियन बैंक देखिए पॉजिटिव रहा, 132-33 के ऊपर निकलेगा, 35 से 40 तक के टारगेट मिलेगा। इंडसइंड बैंक, सारे प्राइवेट बैंकों में आज गिरावट रही, सरकारी बैंकों में तेजी, तो ये ठीक ठाक है, मुकाबला बराबरी चल रहा था। नीचे के साइड में अगर आ जाएगा 1120 सेल कर दीजिएगा, 1100 के टारगेट। कोटक बैंक, ओह गजब, मैंने भाई कोटक बैंक का दिया था बना के, क्या बना के दिया था, शॉर्ट टर्म कॉल, कल रात में ही दिया था। पहला टारगेट नहीं आया मेरा, क्या
पहला टारगेट क्या 2050 के ऊपर 2060 के ऊपर बाय करने पे 2100 का टारगेट था ना। हाँ 2100 का टारगेट, ये 2077 तो कल दे देगा 2100, उसमें टेंशन क्या लेना है, कल दे देगा। 2077 78 80 के ऊपर निकलेगा 2100 के टारगेट फटाक से देगा। पीएनबी की बात करें बाय ऑन डिप, देखिए इसको जो भी बाय ऑन डिप करता होगा वो हमेशा प्रॉफिट में रहता होगा, मजा करिए इसको। 40 के ऊपर निकलेगा 41 से 42 का टारगेट देगा। आरबीएल बैंक की बात करें, आरबीएल बैंक अपना 190 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, अगर 190 से 92 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 200 के टारगेट बनेंगे। एसबीआई देखिए ये सारे सरकारी पॉजिटिव रहे, ये ऐसा बैंक है कि इसमें भी ये निगेटिव रहा, देख रहे हैं इसकी तो ये स्थिति है रे भाई, इसको तो क्या कहें। चलिए खैर कोई बात, ये जिस तरह का बैंक है भारत में इसको 2000-3000 का प्राइस होना चाहिए, लेकिन देखिए 400 पे घूमता है, वो भी कितने 10 साल के बाद 400 पे आया, कैसा बैंक। 455 60 से 65 के ऊपर निकलेगा तो 470 से 480 का टारगेट देगा। यस बैंक नो व्यू। यूनियन बैंक 37 के ऊपर निकलेगा तब। बंधन बैंक 290 के ऊपर निकलेगा तो 300 के टारगेट। एयू बैंक 1150 के ऊपर निकलेगा, 1175 से 1200 के टारगेट मिलेंगे जब 1150 के ऊपर निकलेगा तब। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स का पर मेरा व्यू। पसंद आया तो फीडबैक दें, और नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।